इकोनॉमिक्स की बुक का चैप्टर 3 पॉवर्टी एज अ चैलेंज। तो पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी। तो गरीबी जो है किस तरीके से एक चैलेंज है, ऑब्वियसली चैलेंज है, क्योंकि गरीबी के साथ साथ बहुत सारी अगर आप लोग सोशल इनइक्वालिटीज़, बीमारियां है ना, ये सब भी आ जाती हैं। तो चैप्टर के ओवरव्यू में हम लोग को स्टार्टिंग में बताते हैं कि ये चैप्टर डील करता है वन ऑफ द मोस्ट सबसे डिफिकल्ट चैलेंज जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया, आज़ाद भारत ने जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा चैलेंज जो फेस किया है वो है गरीबी का। हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम थ्रू एग्जांपल्स। हम जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही हैं पॉवर्टी की वजह से, इस चैप्टर में हम लोग काफ़ी कुछ देखेंगे कि किस तरीके से पॉवर्टी को देखा जाता है इन सोशल साइंस। जो सोशल साइंस है, हम लोग सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, उसमें गरीबी को, पॉवर्टी को किस तरीके से देखा जाता है। पॉवर्टी के यानी कि गरीबी के जो ट्रेंड्स हैं इंडिया में और पूरी दुनिया में, उसको हम देखेंगे बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन एक लाइन होती है कि जिसके वही एक लाइन बना दी, इससे कम इनकम कमाने वाला जो है वो बहुत ही ज़्यादा गरीब है और इससे ऊपर इनकम वाले थोड़े मतलब ठीक है। तो एक पॉवर्टी लाइन किस तरीके से ड्रॉ की जाती है और कॉजेज़ क्या होते हैं पॉवर्टी के, मतलब जो गरीबी है उसके कारण क्या हैं, और एंटी पॉवर्टी मेजर्स यानी कि गरीबी उन्मूलन, गरीबी को हटाने के लिए हमारी सरकार ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं वो भी हम लोग इसमें देखने वाले हैं। और चैप्टर एंड होगा एक ब्रॉडनिंग द ऑफिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी इनटू ह्यूमन पॉवर्टी। मतलब एक होता है गरीबी और किस तरीके से ह्यूमन में, इंसान को इसने इफेक्ट किया है, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पूरा देखने वाले हैं। तो ओवरव्यू था चैप्टर का कि क्या है। अब इंट्रोडक्शन। हम लोग अपनी डेली लाइफ में काफ़ी सारे लोगों से क्रॉस करते हैं, काफ़ी सारे लोगों को देखते हैं या उनसे मिलते हैं जिनको हमें लगता है कि ये गरीब हैं। वो लैंडलेस लेबर भी हो सकते हैं, मतलब वो मजदूर हो सकते हैं आपके गांव के, या फिर जो सिटीज़ में, शहरों में ओवर क्राउडेड का मतलब होता है भीड़ भाड़ वाली जो झुग्गी यानी कि स्लम्स में रहते हैं। और वो डेली वेज अर्नर्स भी हो सकते हैं, मतलब जो डेली काम करके कमाते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पर जो लोग काम करते हैं, या फिर जो बच्चे काम करते हैं ढाबे पे, इन सबको आप लोग कह सकते हैं ये गरीब हैं। और जो बेगर्स हैं, दे कुड भी, मतलब भीख मांगने वाले हो सकते हैं जिनके साथ में बच्चे होते हैं इन टाटर्स, मतलब है ना, जैसे कि बच्चों को टांगे रहते हैं, फिर बहुत ही ख़राब हालत में होते हैं वो लोग। तो हम लोग पॉवर्टी को देखते हैं, स्पेशली इंडिया में हमारे चारों तरफ हमें गरीबी दिख जाती है। इनफैक्ट हर चौथा पर्सन इंडिया में गरीब है। मतलब अगर इंडिया की 100 करोड़ की आबादी है ना, तो 100 करोड़ की आबादी में 25 करोड़ लोग तो गरीब हैं। और दिस मीन्स रफली 27 करोड़, क्योंकि 131, मतलब हम लोग कहते हैं कि 125 करोड़ की है, बट अब आबादी बढ़ गई है, तो लगभग आप समझिए कि 27 करोड़ लोग इंडिया में वो इन पॉवर्टी लाइन है, मतलब काफ़ी ज़्यादा गरीब हैं। तो इससे हमें समझ में आता है कि इंडिया का जो सिंगल लार्जेस्ट कंसंट्रेशन है ऑफ द पुअर इन द वर्ल्ड, मतलब इंडिया में दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं। लोग, मतलब देशों की आबादी नहीं होती भाई इतनी जितनी हमारे देश में लोग गरीब हैं। तो भाई ये काफ़ी सीरियस चैलेंज है, इससे हमें समझ में आता है। टू टिपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी, मतलब 2 अलग अलग केसेस हम लोग देखेंगे गरीबी के। अर्बन केस, मतलब शहरों में 33 ईयर्स ओल्ड है एक पर्सन, इनका नाम है रामसरन, जो कि एक डेली वेज लेबरर है, मतलब डेली मजदूरी करके वो कमाते हैं एक व्हीट फ्लोर में, मतलब चावल की मिल है उसमें, व्हीट फ्लावर मिल में वो कमाते हैं डेली मजदूरी करके। और जो कि ये मिल जो है ये है रांची, झारखंड में। अब वो लगभग 1500 महीने के 1500 रुपये महीना वो कमा पाते हैं इस एम्प्लॉयमेंट से, जो कि बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है। ये मनी उनकी पूरी फैमिली के लिए नहीं है। उनके मतलब पूरी फैमिली में 6 लोग हैं, उनकी वाइफ है, उनके 4 बच्चे हैं, और एक बच्चा उनके 12 से, मतलब बच्चों की जो एज है वो 12 साल से लेकर के 6 महीने के बीच की है। तो मतलब ये जो 6 लोगों की फैमिली है, इस फैमिली को वो इस तनख्वाह से, इस इनकम से सस्टेन नहीं कर सकते हैं 1500 रुपये महीने से, तो वो काफ़ी गरीब हैं। अब 1500 रुपये उनके जो हैं, उनको गांव में जो उनके पेरेंट्स रहते हैं उनको भी भेजने होते हैं रामगढ़ में। अब उनके फादर जो हैं वो एक लैंडलेस लेबरर थे, और वो रामसरन जो उनको पैसा भेजते हैं उन पर ही, और रामसरन के भाई हैं जो कि हज़ीराबाद में रहते हैं, वो अपने पेरेंट्स को, ये दोनों भाई जो पैसे भेजते हैं उस पर ही ये इनके पेरेंट्स ज़िंदगी अपनी गुजार रहे हैं। रामसरन जो है एक छोटे से कमरे में रहता है, सिटी के बाहर का एरिया है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब वही झोपड़पट्टी टाइप का, वहाँ पर ये लोग रहते हैं। और ये टेम्प्रेरी शैक बिल्ड ऑफ ब्रिक्स, मतलब ईंटों से बना हुआ सब होता है ना, छप्पर टाइप का, वही है। और उनकी जो वाइफ है शांता देवी, वो पार्ट टाइम काम करती हैं लोगों के घरों में, मतलब एज अ मेड, नौकरानी के तौर पे काम करती हैं, और 800 रुपये जो है वो महीने के कमा पाती हैं। और ये मतलब बहुत ही कम है
उनके 1500 रुपये उनके पति कमाते हैं और 800 रुपये वो कमाती हैं। दाल राइस मतलब दाल चावल वो दिन में 2 बार खा सके, बस इतना ही मुश्किल से वो कमा पाते हैं। और कभी भी वो दाल चावल जो खाते हैं उनके लिए कभी भी पूरा भी नहीं होता है। उनका जो बड़ा बेटा है वो हेल्पर की तरह काम करता है, मतलब एक चाय की दुकान पर वो जैसे होता है ना छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे होते हैं, वो मतलब 300 रुपये कमा लेता है। और उनकी 10 साल की जो बेटी है वो बाकी अपने छोटे जो बच्चे हैं ना, 4 बच्चे थे टोटल, तो एक बेटा तो चाय की दुकान पे काम करता है और एक उससे छोटी जो बेटी है और 2 छोटे और बच्चे हैं, तो बहन अपने 2 छोटे भाई बहनों का ध्यान रखती है। इनमें से कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता है। इनके पास जो है सिर्फ हाथ के बने हुए 2 ही जोड़ी कपड़े हैं और नए कपड़े खरीदना मतलब इनके लिए मतलब बहुत मुश्किल है। और जब ये कपड़े बिल्कुल ही नहीं पहने जा सकते तब जाके मुश्किल से ये कपड़े कुछ खरीद सकते हैं। और शूज़ जो है इनके लिए लग्जरी है, मतलब शूज़ तो मिलना इनके लिए बहुत ही मुश्किल चीज़ है। जो छोटे बच्चे हैं वो अंडर नरिश्ड हैं, मतलब उनको जब देखिए दाल चावल 2 टाइम मुश्किल से मिल पा रहे हैं, तो बच्चे किस तरीके से है ना अपना कैसे उनको नरिशमेंट मिलेगा, अंडर नरिश्ड हैं। उनके पास हेल्थ केयर की कोई भी एक्सेस नहीं है, अगर वो बीमार पड़ जाते हैं तो वो दवाइयाँ और हॉस्पिटल भी नहीं जा सकते। तो ये हमने शहर में लोगों की गरीबी देखी। अब रूरल एरिया गांव में देखते हैं। लखा सिंह जो है वो एक छोटे गांव का है, मेरठ के पास एक छोटा सा गांव है, उत्तर प्रदेश में है मेरठ, और उसके पास छोटा सा गांव है लखा सिंह, वहाँ का है। उसकी फैमिली के पास कोई भी ज़मीन नहीं है, तो वो ऑड जॉब्स मतलब ऐसे छोटे मोटे काम जो है वो बड़े फार्मर्स के वहाँ पर कर लेते हैं। वर्क इतना इराटिक है, इतना कम है और इनकम भी बहुत ही कम होती है। कई बार उसको मतलब 50 रुपये मिलते हैं मुश्किल से, जब पूरे दिन वो काम करता है उसके बाद उसे मुश्किल से 50 रुपये मिल पाते हैं। और बट अफन इट्स इन काइंड लाइक अ फ्यू किलोग्राम्स ऑफ वीट और दाल और इवन वेजिटेबल्स फॉर टॉयलिंग इन द फार्म फॉर द डे। तो ज़्यादातर वो पैसे भी नहीं मिलते उसको, सिर्फ दाल चावल सब्जी वगैरह कुछ मिल जाती है पूरे दिन काम करने के बाद। फैमिली जो है वो 8 लोगों की है। वो मतलब ऑलवेज मैनेज 2 स्क्वायर मील्स अ डे, मतलब कैन नॉट ऑलवेज मैनेज। तो हमेशा आप देखिए उनकी जो फैमिली है 8 लोगों की, वो 2 टाइम की रोटी भी उनको मुश्किल से मिल पाती है, कई बार तो वो भी नहीं मिल पाती। लखा जो है वो एक कच्चे घर में रहता है विलेज के बाहर। और विमेन जो है फैमिली की वो चॉपर, वो जो होता है ना फॉडर, जो गाय भैंस खाती है ना उसको फॉडर कहते हैं, जो चारा वगैरह होता है वो काटती हैं और फायरवुड लकड़ियाँ इकट्ठा करके लेकर के आती हैं ताकि खाना बनाया जा सके। और उसके फादर जो हैं वो टीबी के पेशेंट हैं और टीबी के पेशेंट थे और 2 साल पहले उनकी डेथ हो गई क्योंकि मेडिकेशन की तो उनके पास पैसे थे नहीं। उनकी मदर जो है, अब उनकी मदर को भी सेम डिजीज़ है और उनकी जो लाइफ है वो भी ऐसी ही हो सकता है एक दिन ख़त्म हो जाए, क्योंकि टीबी मतलब बीमारी ऐसी है और उसकी दवाई के पैसे इन लोगों के पास नहीं हैं। विलेज में एक प्राइमरी स्कूल है बट लखा जो है वो कभी भी स्कूल नहीं गया। उसने पैसे कमाने शुरू कर दिए थे जब वो 10 साल का था और नए कपड़े जो हैं वो मुश्किल से 1 साल में ही उनको मिल पाते हैं। और जो सोप है या फिर ऑयल है वो तो फैमिली के लिए लग्जरी है, मतलब साबुन या तेल उनको मिल जाए तो बहुत ही मुश्किल से उनके पास नहीं मिल पाता है उन लोगों को। तो हमें यहाँ पे दिखता है स्टडी द अबव केसेस ऑफ पॉवर्टी। तो ये जो केसेस हमने पॉवर्टी के देखे कि इश्यूज़ क्या क्या हैं, भाई किस तरीके से आप कहेंगे कि कोई इंसान गरीब है या कोई पैसा क्यों नहीं कमा पाता है। देखिए इन दोनों केसेस में हमने देखा कि ये लोग लैंडलेस हैं, लैंडलेसनेस, इन लोगों के पास अपनी कोई भी ज़मीन नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट, इनके पास कोई रोज़गार का कोई सही ज़रिया नहीं है, ऐसे ही किसी ना किसी तरह मुश्किल से ये लोग कुछ कमा पाते हैं। साइज़ ऑफ फैमिलीज, अब देखिए एक की है ना, एक हमने देखा कि जो शहर में रह रही है वो 6 हैं और बाकी जो गांव में रह रही हैं 8 लोग हैं। इलिटरेसी मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं। पुअर हेल्थ, माल न्यूट्रिशन, मतलब इनको खाने पीने के लिए अच्छा नहीं मिलता है तो इनकी हेल्थ भी ठीक नहीं है। चाइल्ड लेबर, देखिए छोटा बच्चा है ना काम कर रहा है टी स्टॉल पे जा करके, और हमने लखा का भी देखा वो 10 साल की उम्र से काम कर रहा है। हेल्पलेसनेस, मतलब इनके पास कोई मदद भी नहीं है, जहाँ से कोई इनकी मदद कर सके कुछ भी नहीं है इनके पास करने के लिए। तो ये हम देखते हैं कि पॉवर्टी जो आती है वो इन सब रीजंस की वजह से आ सकती है कि भाई ज़मीन नहीं है, नौकरी नहीं है, या फिर परिवार का साइज़ बड़ा है, क्योंकि पैसा कमाएंगे ज़्यादा भी तो भी परिवार का साइज़ है तो पैसा पूरा नहीं पड़ेगा। पढ़े लिखे नहीं हैं, हेल्थ सही नहीं है, बच्चों से काम करवाया जा रहा है, और हेल्पलेसनेस, लाचारी है, कुछ किया नहीं जा सकता इन कंडीशन का, है ना। तो ये वाली चीज़ है। ये जो टिपिकल केसेस हम लोगों ने देखे, ये कई सारे डायमेंशंस हम लोगों को दिखाते हैं पॉवर्टी के, जैसे कि इलिटरेसी, पढ़े लिखे नहीं है, लैंडलेसनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। तो इसमें हमें पता लगता है कि पॉवर्टी मीन्स हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर। तो पॉवर्टी यानी कि गरीबी का मतलब होता है हंगर, गरीबी में मतलब लोग भूखे रहते हैं, उनके पास खाने के पैसे नहीं होते, और लैक ऑफ शेल्टर, उनके पास रहने की कोई जगह नहीं होती
होती है। ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं, और जो लोग बीमार हो गए हैं उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। लखा के फादर को टीबी था, अब उनकी मदर को भी है, मगर वो लोग उसकी दवाई नहीं कर सकते हैं। गरीबी का मतलब है कि साफ़ पानी भी नहीं मिलेगा, और सैनिटेशन की फैसिलिटी, जैसे कि हमने देखा उनके पास ना तेल है ना ही साबुन के पैसे हैं, उनको सैनिटेशन साफ़ सफाई भी वो नहीं कर पाते हैं। कोई रेगुलर जॉब भी नहीं होती है एट अ मिनिमम डिसेंट लेवल की, भाई जैसे वो लखा है ना, वो ऐसे खेतों में काम करता है। फिर जो शहर में जो फैमिली रहती है वो भी एक उनकी जो मदर है वो नौकरानी मतलब मेड की तरह काम करती है दूसरों के घरों में, और वो किसी मिल में काम करते हैं, उसमें भी काम कोई पक्का नहीं है, कभी भी छीना जा सकता है। अब ऑल जो है वो सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस होती है, मतलब उन लोगों को फील होता है कि हम कितने गरीब हैं और हमारे साथ क्या होगा। पुअर पीपल जो हैं इस तरीके की सिचुएशन में होते हैं, उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है हर जगह, मतलब जो पुअर जो होते हैं उनको मतलब देख के ही उनके साथ लोग बुरा बर्ताव करते हैं। और फार्म्स में, फैक्ट्रीज़ में, गवर्नमेंट ऑफिस, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, हर जगह मतलब उनके साथ कोई ढंग से बात भी नहीं करता है। ऑब्वियसली नोबडी वुड लाइक टू लिव इन अ पॉवर्टी, अब किसी को भी गरीबी में रहना पसंद तो ऑब्वियसली नहीं होता है। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो है इंडिपेंडेंट इंडिया का वो है कि इतने मिलियंस, इतने हज़ारों, इवन करोड़ों लोगों को ये एब्जेक्ट पॉवर्टी मतलब जहाँ से इंसान खुद से ऊपर उठ ही नहीं पाता है, इस एब्जेक्ट इतनी बुरी जो गरीबी की हालत है, इससे हमारे देश को किस तरीके से बाहर निकाला जाए। महात्मा गांधी ने हमेशा इंसिस्ट किया है कि इंडिया जो है ट्रूली इंडिपेंडेंट, मतलब हमारा देश सच में आज़ाद तब होगा जब हमारे देश में कोई भी इंसान मतलब पुअरेस्ट ऑफ इट्स पीपल बिकम फ्री ऑफ ह्यूमन सफरिंग, मतलब ह्यूमन सफरिंग कि भाई खाने के लिए पैसा नहीं है, बीमार पड़ गए हैं तो उसके लिए डॉक्टर के पास जाने के लिए पैसा नहीं है, या फिर हेल्पलेस है, एजुकेटेड नहीं है। जब तक ये सारी चीज़ें हमारे देश में ख़त्म नहीं हो जाती, हर एक पर्सन एजुकेटेड नहीं हो जाता, हर एक पर्सन के पेट में खाना नहीं चला जाता, उसे पीने का साफ पानी नहीं मिल जाता, तब तक हम नहीं कहेंगे कि हमारा देश आज़ाद हो गया है। ऐसा महात्मा गांधी कहते थे, और सही बात भी है बिल्कुल, है ना। पॉवर्टी इज एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट, तो जो सोशल साइंटिस्ट है वो पॉवर्टी को, गरीबी को किस तरीके से देखते हैं। सिंस जो पॉवर्टी है वो काफ़ी सारे फेसेस होते हैं इसके, सोशल साइंटिस्ट इसको कई सारे इंडिकेटर्स से देखते हैं। यूजुअली इंडिकेटर्स जो होते हैं वो लेवल ऑफ इनकम पे डिपेंड करते हैं और कंजम्पशन पे। तो मतलब कैसे आप बताएंगे कि कौन गरीब है कौन अमीर, कि भाई वो कितना उसकी इनकम है, कितना पैसा कमा रहा है और कितना वो कंज्यूम कर रहा है, मतलब कितनी चीज़ों का वो इस्तेमाल कर पा रहा है। बट नाउ पॉवर्टी को हम लोग दूसरे सोशल इंडिकेटर्स की तरह भी देखते हैं। एक तो अपनी पैसा हो गया, क्या खा रहे हैं, और भी चीज़ें होती हैं जैसे कि वो इलिटरेसी लेवल की, भाई कितना पढ़ा लिखा है या बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, और लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, मतलब उसकी हाइट कितनी है, वेट कितनी है, माल न्यूट्रिशन। देखिए न्यूट्रिशन का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो हमारी बॉडी को फ़ायदा पहुंचाती है, जैसे कि प्रॉपर बैलेंस डाइट, वो हमारे न्यूट्रिशन हमको देती है, जैसे प्रोटीन हो गए, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, है ना। और अगर जिनके खाने में ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो वो माल नरिश्ड हो गए। तो ये हो गया। अब एक तो हमने देखा पॉवर्टी का कि भाई पैसे नहीं हैं और कंजम्पशन नहीं कर पा रहे, चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। दूसरा क्या कि भाई माल नरिश्ड है, इलिटरेसी है, और जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं है, हेल्थ केयर नहीं है, साफ़ पानी नहीं है, और साफ़ सफाई नहीं है। तो ये सब चीज़ें हम कहते हैं कि जिनके पास ये सब चीज़ें नहीं हैं वो गरीब हैं। एनालिसिस ऑफ पॉवर्टी बेस्ड ऑन सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी इज़ नाउ बिकमिंग वेरी कॉमन। तो पॉवर्टी जो है वो मतलब गरीब लोगों से मतलब दूर रहने की लोग कोशिश करते हैं, वो वल्नरेबल हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि वो ये जो इस कंडीशन है, इस गरीबी के जो साइकिल है, इससे वो लोग बाहर निकले तो निकले कैसे। सोशल एक्सक्लूजन का मतलब होता है कि किस तरीके से उन लोगों को अलग कर दिया जाता है, एक्सक्लूड मतलब बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये जो सोशल एक्सक्लूजन का कॉन्सेप्ट है, इसके अकॉर्डिंग पॉवर्टी जो है ना, poverty must be seen in terms of poor having to live only in poor surrounding with other poor people। तो जो सोशल एक्सक्लूजन का मतलब है कि जो लोग गरीब लोग हैं उन्हें कुछ पर्टिकुलर सराउंडिंग में पुअर लोगों के साथ ही रहना पड़ता है, वो उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। और जो सोशल इक्वालिटी है मतलब समानता है, बेटर ऑफ, जो अमीर लोग हैं जो अच्छी सराउंडिंग्स में रह रहे हैं। अब जैसे कोई बहुत ही अच्छे एरिया में कोई गरीब सा इंसान दिखता है तो हर किसी को लगता है ये चोर होगा या फिर ये यहाँ इंसान क्या कर रहा है, मतलब एक सोशल एक्सक्लूजन इस तरीके का है हमारे देश में या फिर ऑलमोस्ट हर जगह कि भाई ये लोग यहाँ पर आ कैसे गए, ये यहाँ को बिलोंग ही नहीं करते हैं। तो यही होता है सोशल एक्सक्लूजन कि भाई अगर कोई गरीब है तो वो गरीबों के ही इलाके में रहेगा, गरीबों के ही साथ रहेगा, उसको अमीरों के इलाके में अमीरों के साथ रहने का कोई हक नहीं है। सोशल एक्सक्लूजन कैन बी बोथ अ कर्स एज वेल एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी इन द यूजुअल सेंस। तो ये कर्स भी हो सकता है, एक तरीके से शाप भी हो सकता है, या फिर कॉन्सिक्वेंस है भाई पॉवर्टी का कि भाई
गरीब लोग साथ एक जगह रहेंगे क्योंकि वो वहीं रहना सिर्फ अफोर्ड कर सकते हैं। ब्रॉडली ये एक प्रोसेस होता है सोशल एक्सक्लूजन, जिसमें इंडिविजुअल्स या फिर ग्रुप जो है वो कुछ फैसिलिटीज़ से वंचित हो जाते हैं, कुछ फ़ायदों से या फिर कुछ अपॉर्चुनिटी, कुछ अवसरों से वंचित हो जाते हैं कि भाई वो अपनी लाइफ की सिचुएशन सुधार पाएँ या फिर चीज़ों को, अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएँ। टिपिकल एग्जांपल है द वर्किंग ऑफ द कास्ट सिस्टम इन इंडिया। कास्ट सिस्टम जैसे कि जिसमें जो एक पर्टिकुलर कास्ट का है भाई उसको इतनी ही अपॉर्चुनिटी हैं। वो पहले ज़माने में कि जो SC ST है ना हैं वो पढ़ ही नहीं सकते, वो जो काम कर रहे हैं उसके अलावा कोई और काम कर ही नहीं सकते। तो ये सोशल एक्सक्लूजन का होता है कि आप वहीं पर हो, आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, आप यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते हो। सोशल एक्सक्लूजन मे लीड टू बट कैन कॉज मोर डैमेज देन हैविंग अ वेरी लो इनकम। तो सिर्फ सोशल एक्सक्लूजन जो सिर्फ पैसा कम ही नहीं कि मतलब पैसा कम है तो सोशल एक्सक्लूजन है, भाई इंसान के दिमाग पर, उसकी हेल्थ पर, उसकी पूरी लाइफ पर इस चीज़ का बहुत बुरा असर पड़ता है। आप देखिए, सपोज करिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्लास के जिनसे कोई बात करना पसंद नहीं करता है, तो हमें लगता है छी वो गंदा है या किसी भी वजह से, बट उस इंसान पे क्या बीत रही होती है, उसको कैसा फील हो रहा होता है जब उसका कोई फ्रेंड नहीं होता है, उससे कोई बात नहीं करता है। तो वो भी एक सोशल एक्सक्लूजन का एग्जाम्पल है, हमें ऐसा किसी के भी साथ नहीं करना चाहिए। अब आता है वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी इज अ मेजर विच डिस्क्राइब द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज जैसे बैकवर्ड क्लास या फिर इंडिविजुअल जैसे कि विडो या फिर फिजिकल हैंडीकैप ऑफ बिकमिंग और रिमेनिंग पुअर इन द कमिंग ईयर्स। तो वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है कि पॉवर्टी का ऐसा मेजर कि देखिए आज वो इंसान पुअर है तो आने वाले समय में भी वो गरीब ही रहेगा। जैसे कि जो बैकवर्ड कम्युनिटी या फिर बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं या फिर कोई हैंडीकैप जैसे कि कोई डिसेबल पर्सन है या फिर कोई जो कोई औरत है जैसे विधवा हो गई है या फिर कोई पढ़े लिखे नहीं है जिनके पास ज़मीन नहीं है या फिर कोई बीमार है, तो हमें मतलब ये प्रोबेबिलिटी दिखती है कि अगर आज वो गरीब है तो फ्यूचर में भी उनके गरीब ही रहने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं क्योंकि उनके पास ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं होता है। वल्नरेबिलिटी इज डिटरमाइंड बाय द ऑप्शन अवेलेबल टू डिफरेंट कम्युनिटीज फॉर फाइंडिंग एन अल्टरनेटिव लिविंग। तो वल्नरेबिलिटी को हम लोग ऐसे डिटरमाइन करते हैं कि भाई आपके पास क्या कोई ऑप्शन है कि आप कोई और काम कर सकते हैं या फिर आप और कोई पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं या फिर अपनी हेल्थ को या फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कुछ आपके पास आ सकती हैं क्या। फर्दर हम लोग डिटरमाइन करते हैं वल्नरेबिलिटी को कि भाई कितना रिस्क है, और जैसे कि अर्थक्वेक आ गई, जैसे भूकंप आ गया, सुनामी आ गई या आतंकवादी का हमला हो गया, उसके बाद कोई कम्युनिटी अगर गरीब हो जाती है तो उससे कितने टाइम में वो बाहर उभर पाएगी। तो यही होती है वल्नरेबिलिटी। जिनके पास पैसा है वो तो आसानी से उन चीज़ों से उभर जाते हैं, बट जिनके पास पैसा नहीं है वो तो और भी ज़्यादा गरीब हो जाते हैं। तो यही होती है भाई कौन कितना वल्नरेबल है किस चीज़ से। एडिशनल एनालिसिस इज मेड फॉर ऑफ देयर सोशल एंड इकोनॉमिक एबिलिटी टू हैंडल these risks. In fact, vulnerability describe the greater probability of being more adversely affected than other people. तो vulnerability का मतलब है कि भाई कोई अगर दिक्कत आएगी तो जो पर्सन ज़्यादा vulnerable है ना उस पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा किसी भी गलत चीज़ का। मतलब कोई अगर कुछ बुरा होगा तो जो पर्सन ऑलरेडी वल्नरेबल है, सपोज करिए भूकंप आया है, कोई इंसान चल नहीं सकता है तो उस पर भूकंप का ऑब्वियसली ज़्यादा असर पड़ेगा क्योंकि वो पहले से ही वल्नरेबल है। यही होता है कि वल्नरेबल का मतलब होता है कि आप में पहले से ही मतलब किसी पर्सन में भी पहले से ही कोई मतलब इशू है उसके साथ, जैसे कि कोई बेचारा कोई गरीब है या फिर उसके पास एजुकेशन ही नहीं है तो वो आगे बढ़ने की उसकी संभावना और भी ज़्यादा कम हो जाती है ना। इसलिए पढ़ा करिए। देखिए, इनफैक्ट वल्नरेबिलिटी डिस्क्राइब द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग मोर एडवर्सली अफेक्टेड देन द पुअर पीपल व्हेन बैड टाइम्स कम फॉर एवरीबॉडी वेदर अ फ्लड और अर्थक्वेक और सिंपली अ फॉल इन द अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब। तो देखिए जॉब्स कम होंगी तो किनको मिलेगी, जो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे है ना, जो बहुत ज़्यादा अच्छे से अपना काम करते होंगे उनकी संभावना ज़्यादा बढ़ेगी ना जॉब की। तो वो यही बात है कि इसलिए जो लोग पहले से वल्नरेबल होते हैं ना उनकी और ज़्यादा वल्नरेबिलिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है उनके साथ। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कहाँ गया ये पॉवर्टी लाइन। तो ये पॉवर्टी लाइन क्या होती है, या फिर हम लोग देखिए 18 मिनट्स की हो गई है वीडियो है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी एस्टिमेट्स है ना, वल्नरेबल ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं। देखिए वल्नरेबल ग्रुप्स में आप SC ST विमेन है ना, और फिर उसके बाद हैंडीकैप पीपल या फिर विडोज जो हो जाती हैं, चाइल्ड हो गए, एल्डरली पीपल, ये सारे के सारे वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं। ये वल्नरेबल ग्रुप्स के बारे में, और फिर उसके बाद इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज़, अलग अलग प्रदेशों में किस तरीके से भिन्नताएं हैं और पूरे दुनिया में किस तरीके से क्या क्या है वो हम लोग आगे वाले वीडियोस में इसमें देखेंगे। पॉवर्टी के कारण क्या क्या होते हैं वैसे तो हम लोगों ने बहुत सारे देख ही लिए हैं है ना।
तो आगे आने वाले एक वीडियो या फिर 2 वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा और बनेंगे और फिर हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा टाइम इसलिए लगा मेरे को क्योंकि समझाना बहुत ज़्यादा है ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए, क्योंकि आपके 10th क्लास में भी इस्तेमाल होंगे और इवन लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं।